नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है संकल्प के यूट्यूब कक्षा में। आइए आज शुरुआत करते हैं मानविकी अर्थात कला के एक ऐसे विषय का जिसके साथ विज्ञान लगता है अर्थात राजनीति विज्ञान का। राजनीति विज्ञान में सबसे अपने चहेते शब्द राजनीति विज्ञान का संविधान। संविधान से शुरू करते हैं। संविधान किसे कहते हैं? संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? संविधान शब्द कहाँ से लिया गया? किसी देश के शासन व्यवस्था को संचालित, संगठित और नियंत्रित करने के लिए जो कानूनों का लिखित या अलिखित समूहों की आवश्यकता होती है उसे संविधान कहते हैं। संविधान की ये परिभाषा है। आइए संविधान को आपको विज्ञान, मैंने शुरुआत में ही कहा है कि यह कला का एक ऐसा विषय है जिसके साथ विज्ञान लगता है, तो इसे विज्ञान की तरह आपको पढ़ना पड़ेगा। संविधान संविधान शब्द का अर्थ होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। अर्थात संविधान का अर्थ होता है, सम का मतलब सामान और विधान का अर्थ कानून। संविधान का मतलब क्या हुआ? सामान, कानून। संविधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग पूछे तो क्या कहेंगे? हेनरी मैन। सर हेनरी मैन, ठीक है। संविधान शब्द कहां से आया? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक से। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखा किसने? अरस्तु। वैसे संविधान के राजनीति विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु ने उस समय के 150 से अधिक नगरों के कानून व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। उसके पश्चात पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी और उसी से संविधान शब्द आता है। संविधान मूलतः दो प्रकार के होते हैं। मूलतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लिखित संविधान और होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, लिखित संविधान। लिखित और अलिखित क्या होता है? लिखित अर्थात एक संविधान सभा द्वारा निश्चित काल अवधि में लिखा गया संविधान लिखित संविधान है। अलिखित संविधान, हालांकि यहाँ भी सारी चीजें लिखी हुई है लेकिन एक निश्चित काल अवधि में नहीं लिखा गया है, एक निश्चित समय में नहीं लिखा गया है। कोई फैसले आज आए हैं, कोई 5 साल के बाद आए हैं, कोई कोर्ट के आधार पे है, कोई परंपरा ने कानून का रूप ले लिया, तो यहाँ अलिखित संविधान वैसे कहते हैं। अलिखित संविधान कहाँ है दुनिया में? ब्रिटेन में जो है अलिखित संविधान है। और लिखित संविधान कहाँ है? अपने भारत में। लिखित संविधान और लिखित संविधान का अगर उदाहरण कहे तो ब्रिटेन और भारत कह सकते हैं। अच्छा, आपको पूछ सकता है कि दुनिया का सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ है? तो सबसे पहला लिखित संविधान अगर पूछे सर्वप्रथम लिखित संविधान, तो सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का है। खैर, हम रहते हैं एशिया महादेश में, तो आपसे पूछ सकता है कि एशिया का सबसे पहला संविधान लिखित संविधान, तो एशिया का सर्वप्रथम लिखित एशिया का लिखित संविधान पूछे तो जापान कहेंगे।
क्या कहेंगे? जापान कहेंगे हम। अभी तक हमने क्या पढ़ा? संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और विधान। सम का अर्थ होता है सामान, विधान का अर्थ होता है कानून। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान। लिखित संविधान, सबसे बड़ा दुनिया का लिखित संविधान भारत का संविधान। सर्वप्रथम लिखित संविधान यूएसए का संविधान। एशिया का पहला लिखित संविधान जापान का संविधान। अलिखित संविधान ब्रिटेन का संविधान। अब संविधान को जानते हैं तो संविधान जो है एक भौतिक पुस्तक है, तो कानून संचालन के लिए इसका प्रतिनिधि होता है। तो मैं आप यहाँ पे अगर लिख लिए होंगे तो किसी कॉपी में अगर राइट डाउन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ कि संविधान का प्रतिनिधि कौन होता है। संविधान का प्रतिनिधि मूलतः दो प्रकार के होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं और एक वंशानुगत होते हैं। तो निर्वाचित कहाँ होता है, वंशानुगत कहाँ होता है, अभी मैं तो ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। और अपने देश में किस प्रकार का लोकतंत्र है ये भी आज जानेंगे। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है ये भी जानेंगे। तो संविधान का प्रतिनिधि, इसका प्रतिनिधि क्या है? प्रतिनिधि दो प्रकार से होता है, एक निर्वाचित, और दूसरा क्या है? वंशानुगत। जहां निर्वाचित होता है वहां राष्ट्रपति होते हैं, जहां वंशानुगत होता है उसे राष्ट्राध्यक्ष, राजा रानी यहाँ पे होते हैं, मूलतः राजा या रानी, है ना, यहाँ राजा रानी होते हैं। और जहां निर्वाचित होते हैं वहां राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होते हैं? जनता के द्वारा। यहाँ जनता के द्वारा कैसे निर्वाचित होते हैं? आप ही के प्रतिनिधि तो हैं जो इनको वोट देते हैं। आपने जिनको चुन के लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भेजा है वही तो चुन के इनको वोट देते हैं। तो ये निर्वाचित हुए। अर्थात जहां भी राष्ट्रपति निर्वाचित हो उस देश में गणतंत्र है। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ सकता है? गणतंत्र के लिए क्या आवश्यक है? राष्ट्रपति, संविधान या उच्च न्यायालय? तो आप कह सकते हैं कि जहां निर्वाचित राष्ट्रपति हो वहां गणतंत्र कहा जा सकता है। तो अब गणतंत्र का आप सही मायने में अर्थ समझिए। भारत गणतंत्र कब हुआ? राष्ट्रपति जब मनोनय हुए उस समय 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र, इसलिए 26 जनवरी 1900 मैं यहाँ थोड़ा क्लियर लिख दे रहा हूँ, है ना, अब दिख रहा होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र हुआ, यहाँ पे राष्ट्रपति हुआ। यहाँ राजतंत्र है ब्रिटेन में, है ना। तो संविधान, गणतंत्र, दो विषय को हमने स्पष्ट समझा। अब आइए समझते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र क्या है? फिर मैं इसको एक बार मिटा लूं तो फिर में किस प्रकार का लोकतंत्र है इसे जानेंगे, है ना। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? आप लोगों ने सुन रखा होगा, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई शासन, जिसमें जनता की भागीदारी हो,
उस शासक को लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र कितने प्रकार के होते हैं, आइए लोकतंत्र को समझिए। लोकतंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र संभव नहीं है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र उन देशों में संभव है जिसकी आबादी कम है, जिसका क्षेत्रफल कम है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या है कि वहां जनता वोट देती है और जनता के वादों पर अगर सरकार खड़ा ना उतरे तो वापस वो अपना वोट ले लेती है। लेकिन अपने यहाँ तो ऐसा है कि हम जिसे वोट देते हैं उसे 5 वर्षों तक झेलते हैं, चाहे वह हमारे वादों पर खड़ा उतरे और नहीं उतरे। इसलिए अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ कहेंगे, भारत में। भारत में क्या है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लोकतंत्र अर्थात सिंपल सा है कि जहां जनता की शासन में भागीदारी हो वहां लोकतंत्र होता है। अब तो लोकतंत्र में ज्यादा पढ़ाना नहीं था, यही था। और आगे अब आते हैं कि भारत में संसदीय प्रणाली क्या है और अन्य देशों में कहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली है। तो भारत में क्या है, भारत की संसदीय प्रणाली को पढ़ेंगे। भारत में संसदीय प्रणाली क्या है, कहाँ संसदनात्मक होता है, कहाँ अध्यक्षात्मक होता है, इस चीज़ को पढ़ेंगे। संसदीय प्रणाली, भारत में संसदीय प्रणाली कैसी है। अच्छा, अध्यक्षात्मक प्रणाली क्या है। अध्यक्षात्मक वहाँ होता है जैसे अध्यक्षात्मक अमेरिका में है। अमेरिका में क्या है कि कार्यपालिका और विधायिका आपस में सामंजस्य जहाँ बैठा के काम करे वहाँ संसदीय प्रणाली है, और जहाँ कार्यपालिका और व्यवस्थापिका अलग अलग काम करे वहाँ अध्यक्षात्मक प्रणाली। तो अमेरिका में दोनों अलग अलग काम करते हैं। अपने भारत में क्या है, संसदीय प्रणाली में यहाँ आपके सांसद हैं, संसद, और इसके संसदीय प्रणाली के 4 अंग माने जाते हैं, जिसमें 3 में है आपका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका में आपका आ गया राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इसमें आ गया संसद में आ जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति यहाँ भी है, यहाँ भी है, लोकसभा यहाँ, दोनों आपस में जो है एक समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। और चौथा स्तंभ होता है आपका मीडिया। तो मीडिया के विषय में तो आप जानते ही हैं, स्वतंत्र है। हाँ, इसमें न्यायपालिका में आपका सबसे सर्वोच्च है उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। तो ये व्यवस्थाएं हैं भारत में, संसदीय प्रणाली की व्यवस्थाएं। अभी तक हमने पढ़ा संविधान किसे कहते हैं, लोकतंत्र, गणतंत्र, भारत में कैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और भारत की संसदीय प्रणाली को। इन सब चीज़ों के साथ हम अगले क्लास में पुनः मिलेंगे आपके
तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमें उत्साहवर्धन करने के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इसमें कोई त्रुटि लगी हो तो सुझाव के तौर पे वो भी हमें आप बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर सुधार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।